हेलो दोस्तों, आज फिर से हम लोग एचसीएफ और एलसीएम के कुछ सवालों को देखेंगे। आज हम लोग जो टाइप रहेगा वो टाइप जो रहेगा 4 रहेगा। और आज हम लोग फ्रैक्शन से रिलेटेड एचसीएफ और एलसीएम का कंसेप्ट देखेंगे। ठीक है, तो देखते हैं। अगर आपको एलसीएम पूछता है फ्रैक्शन में, जैसे 1/2 दे दिया, 3/4 दे दिया या 4/5 दे दिया, तो अगर एलसीएम पूछता है तो आपको जो ऊपर वाला है ना, ये उसका एलसीएम लेते हैं, और जो इसके नीचे वाले हैं 2, 4, 5 इसका एचसीएफ लेते हैं। ठीक है, और जस्ट इसके देखिए एलसीएम पूछा है तो ऊपर एलसीएम लेंगे, नीचे एचसीएफ लेंगे। अगर एचसीएफ पूछ रहा है आपसे तो इसी का मान लेते हैं कि 1/2, 3/4, 5/6 जो भी है, तो ऊपर वाले को जो है ना एचसीएफ लेंगे और नीचे वाले में क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। ठीक है, एलसीएम लेंगे। ठीक है, ध्यान से रखिएगा। नीचे वाला जब एचसीएफ पूछे तो ऊपर वाला का एचसीएफ, नीचे वाला का एलसीएम। और जब एलसीएम पूछे तो ऊपर में एलसीएम, नीचे में एचसीएफ होगा। और एक पूछता है डेसिमल में, तो आप लोगों को इस बात को ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। डेसिमल जैसे पूछ दिया कि 5.6, तो आप लोग डायरेक्ट क्या करिएगा ना, ऐसे मत निकालिएगा, नहीं तो गलती हो जाएगा। पहले इसको क्या करिएगा, डेसिमल को फ्रैक्शन में चेंज कर लीजिएगा ऐसे। फिर मान लीजिए 6.5 दे दिया तो इसको 6.5, तब आपको कंसेप्ट यही यूज होगा। जैसे ये वाला मान लो एलसीएम पूछ दिया तो एलसीएम लगा दीजिएगा, एचसीएफ पूछ दिया तो एलसीएम का फॉर्मूला लगा दीजिएगा, जो अभी ये दोनों बताए हैं। ठीक है, तो चलते हैं सवालों के साथ। तो चलिए, ये रहा आपको पहला सवाल। देखिए क्या पूछा है कि विभिन्न के महत्तम समावर्तक की गणना अंशों का महत्तम समावर्तक एचसीएफ बटे हरों का लघुत्तम समावर्तक एलसीएम के रूप में की जाती है। और ये संख्या दिया हुआ है आपका। ठीक है, ये संख्या दिया हुआ है, ये संख्या आपको दिया हुआ है। देखिए क्या संख्या दिया है, 2/3, 4/5 और 3/2 दिया हुआ है। ठीक है, अब क्या पूछ रहा है आपको, एचसीएफ पूछ रहा है। तो एचसीएफ बताया था ना, जब एचसीएफ पूछ रहा है तो आपको ऊपर वाला का क्या लेना है, एचसीएफ लेना है, और नीचे वाले को क्या लेना है, एलसीएम लेना है। और एचसीएफ का फॉर्मूला आपको याद है, निकालने का फॉर्मूला नहीं बल्कि निकालने का तरीका। मतलब एचसीएफ का मतलब होता है कि एटलीस्ट सब में वो नंबर मल्टीपल होना चाहिए, तभी एचसीएफ एटलीस्ट कॉमन होना चाहिए। सभी में क्या होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए। ठीक है, याद रखिएगा ध्यान से। तो देखा जाए 2, 4, 3 में, देखिए ऐसे क्या लिखा है, ऊपर वाले का 2, 4, 3 लिखा है। तो इसमें तो 2 है, इसमें 2 है, लेकिन इसमें 2 नहीं है तो 2 नहीं ले सकते। इसमें तो 3 है, इसमें किसी में नहीं है, तो एचसीएफ हमारा क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा। तो यहाँ एचसीएफ क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा। अब नीचे का एलसीएम में तो सबको मल्टीपल करते हैं, तो देखते हैं 15 दूनी 30 और 30 दूनी कितना, 60। तो ये कितना हो जाएगा तो 15 सॉरी 60 नहीं होगा, 3 5 15, 15 गुणे 30 यानी कि 1/30, सॉरी 60 बोल दिए हम। तो लेकिन इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1/30। इसका आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर से। विभिन्नों के लघुत्तम समावर्तक एलसीएम की गणना एलसीएम बटे एचसीएफ के रूप में की जाती है। 5/6, 6/5, 3/2। तो इसका क्या पूछा है, इस बार एलसीएम पूछा है। ठीक है, क्या पूछा है, एलसीएम पूछा है। तो ध्यान से देखिए, अभी हम आपको बता रहे हैं कि जब एलसीएम पूछे तो ऊपर वाला का क्या लेना है, एलसीएम, और नीचे वाला का क्या लेना है, एचसीएफ। और जब एचसीएफ पूछे तो ऊपर वाला का क्या लिखना है, एचसीएफ, और नीचे वाला का क्या लिखना है, एलसीएम। ठीक है, एलसीएम लेना है। जो पूछे ऊपर वाला हो जाएगा। ठीक है, तो संख्या क्या है, 5/6, 6/5 और 3/2। तो देखिए एलसीएम में तो सब में मल्टीपल होता है। देखिए 5, 6 और 3 का मल्टीपल होगा तो कितना, 6 5 30 और 30। अब देखिए यहाँ पर देखिए एक बार ध्यान भी देखना होगा कि यहाँ 5, 6 और 3 यहाँ ले लेते हैं। तो इसमें देखिए तो 3 और 2 का फैक्टर है ये। ठीक है, अब फैक्टर हम आपको सिखाए हैं कि एटलीस्ट 1 कॉमन होना चाहिए। इसका तो फैक्टर सिर्फ 5 और 1 ही बनेगा, इसका फैक्टर क्या बनेगा, 3 और 1 बनेगा। तो एलसीएम में तो सब मल्टीपल होगा, 5, 3, 2 ये नहीं लेंगे क्योंकि ये एक बार ले चुके थे, इसको नहीं लेंगे। तो कितना हो जाएगा, 5 × 3 × 2 होगा। ठीक है,
तो ये कितना बन जाएगा आपको 15 दूनी 30। तो एलसीएम क्या बन जाएगा यहाँ पर, एलसीएम तो बन जाएगा 30। और एचसीएफ लेना नीचे, क्योंकि यहाँ से ध्यान दीजिए तो देखिए इसमें 2 है, इसमें 2 नहीं है, यहाँ 2 है, इसमें तो पाँचों नहीं है। तो इसका मतलब है कि एटलीस्ट सिर्फ 1 कॉमन है और कोई चीज़ कॉमन नहीं है। तो इसका मतलब एचसीएफ हो जाएगा 1। तो आंसर क्या हो जाएगा 30। क्या हो जाएगा 30 सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला कि वो बड़ी सी बड़ी संभव लंबाई ज्ञात कीजिए। देखिए आपको कल भी हम बताए थे, जब भी आपको बड़ी से बड़ी यानी कि बड़ी से बड़ी पूछे, ठीक है, या ग्रेटेस्ट इसको इंग्लिश में बोलता है, ग्रेटेस्ट या लॉन्गेस्ट, इसका मतलब सीधे बात जान लीजिए कि आपको एचसीएफ पूछ रहा है, कोई इधर उधर नहीं करना है। बस की पॉइंट ये है कि बड़ी से बड़ी मतलब आपको एचसीएफ पूछ रहा है। ठीक है, जिसका उपयोग इतना मीटर की लंबाइयों के सटीक रूप से मापने के लिए किया जाता है। तो पहले देखिए दोनों मीटर में है, तो हमको इसका वैल्यू यूनिट चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो क्या करेंगे, इसको 7/2 लिख दें, 3 दूनी 6, 1 7 और 6 को 32 से 3 कितना हो जाएगा, ये 35/4। अभी क्या पूछा है, बड़ी से बड़ी, इसका मतलब आपसे बड़ी से बड़ी का मतलब यहाँ लिख देते हैं। कभी भी पूछे बड़ी से बड़ी कभी भी, तो इसका मीनिंग ही होगा कि आपको एचसीएफ पूछ रहा है। ठीक है, तो ये देख लेते हैं एचसीएफ मतलब क्या, ऊपर का एचसीएफ और नीचे का क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। ठीक है, तो एचसीएफ देखिए अब 7 और 35 का हमको, ये ऊपर वाला हो गया 7 और 35 का, तो यहाँ लिखते हैं 7 और 35। तो कितना हो जाएगा 7 और 5 मल्टीपल, क्योंकि आपको बताए थे फैक्टर लेना 5 होगा, इन दोनों में सिर्फ एक ही कॉमन है, कोई चीज़ कॉमन नहीं है। इसका फैक्टर क्या होगा 7 × 1। तो आप एक चीज़ देखिए 35 में 7 है, 7 में तो 7 है, तो यानी कि एचसीएफ क्या बन जाएगा 7। तो यहाँ क्या लिखेंगे 7। अब नीचे देखिए ये क्या है 2 और यहाँ 4। तो देखिए 4 में तो 2 है ही, इसमें तो 2 है, इसमें भी 2 है, तो यह इसका क्या बन जाएगा एलसीएम तो दोनों लेना पड़ेगा। तो यहाँ नीचे वाले का एलसीएम लेना है, तो 2 और 2 4, यानी कि एलसीएम 2 और 4 का एलसीएम क्या हो जाएगा 4। तो आंसर क्या हो जाएगा 7/4। तो ऑप्शन देखिए बी 7/4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। फिर से देखिए 6/25, 4/45, 3/35। क्या पूछा आपसे, एलसीएम पूछा है। फिर से आपको एक बार बताते हैं कि एलसीएम का मीनिंग ही होगा कि ये सब फ्रैक्शन में दिया गया, तो ऊपर का एलसीएम और नीचे में क्या लेंगे एचसीएफ लेंगे। ठीक है, तो कितना नंबर दिया है 6/25, 4/45 और 3/35। तो ऊपर वाला क्या लेंगे एलसीएम, तो 6, 4 और 3 का एलसीएम क्या होगा 12 होगा। ये तो देखिए ऐसे कुछ लिखाने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ देखना है नीचे वाले में एचसीएफ, तो 25 का तो फैक्टर हम लिख सकते हैं 25 × 1, क्योंकि अगर 5 × 5 नहीं लिख सकते, क्योंकि कॉमन एक ही होना चाहिए, इन दोनों में कॉमन एक ही कॉमन निकलेगा। 45 को क्या लिख सकते हैं 9 और 5, देखिए इन दोनों में भी कॉमन एक है, इसको क्या लिख सकते हैं 7 × 5 लिख सकते हैं। ठीक है, आपको ध्यान देना है कि वो नंबर कौन सा है कि जो सब में मल्टीपल हो। तो देखिए 5 इसमें भी है, 35 में भी, 45 में भी 5 है और 25 में भी 5 है, क्योंकि 5 × 5 से मिलकर बना है। तो एचसीएफ क्या हो जाएगा आपका 5। तो ये कितना हो जाएगा 12/5, सॉरी ये 5 होगा 12/5। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है, एक सेकेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि 2/9, 16/81, 32/117 और 54/189 का महत्तम समवर्तक, महत्तम का मतलब हो जाएगा बड़ा से बड़ा, बड़ी से बड़ी संख्या। तो यानी कि ग्रेटेस्ट की बात एचसीएफ की बात कर रहा है और ये फ्रैक्शन में है। तो एचसीएफ निकालने के लिए ऊपर वाले को पहले हम क्या निकालेंगे एचसीएफ और नीचे वाले को क्या निकालेंगे एलसीएम। ठीक है, आप ध्यान से देखिए 2 हम क्या लिख रहे हैं 9, 16/81 81, इतना कितना 32/117 और ये क्या लिखे 54/189। तो ऊपर वाले क्या लेना है एचसीएफ पूछ रहा है, महत्तम तो एचसीएफ लेना है। तो ऊपर वाले का आप देख रहे हैं कि 2 तो इसमें सबसे छोटा, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, तो इसका एचसीएफ 2 होगा। क्यों, क्योंकि बाकी ये जो नंबर में खाली 2 ही है, इसके अलावा कुछ है ही नहीं, तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा 2। देखिए कैसे होता है, ध्यान से देखिए, इसे 2 हो गया, 16 हो गया, 32 हो गया, ये 54 हो गया। तो 54 को लिख सकते हैं ना 27 × 2। तो देखिए तो एक ही को बना रहा है। 32 को तो 32 × 1 ही लिख सकते हैं। इसको क्या लिखते हैं 16 मल्टीपल 1 ही लिख सकते हैं। 2 को क्या लिख सकते हैं 2 1 ही लिख सकते हैं। तो देखिए तो सबसे कॉमन क्या है 2 इसमें भी है। देखो 32 16 मिल कैसे 2 8 16 मिल के बोला, 32 कैसे मिला 2 8 16 × 2 मिला और 27 में तो 2 कॉमन है। तो यानी एचसीएफ क्या हो जाए आपका 2 हो जाएगा, आपका 2 हो जाएगा। ठीक है 2।
तो यहाँ 2 लिखे और नीचे वाले को क्या लिखते हैं, एलसीएम लिखते हैं। एलसीएम में जानते हैं लिखते तो लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा लेता है। देखिए 81 को क्या लिख सकते हैं, 81 मल्टीपल 1 लिखते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं, 13 और 9 का फैक्टर देखो एक ही कॉमन है। और इसका क्या लिख सकते हैं, 21 गुने 9। अब 21 में भी 3 है, इसमें भी 3 है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 7 गुने 3 और गुने 9। तो ये क्या 7 गुने 27 लिख सकते हैं। इसका मल्टीपल करेंगे तो ये 189 आ जाएगा। ये क्या लिख सकते हैं, 9 मल्टीपल 1। तो आप ध्यान से देखिए, जब हम 81 लेंगे, यहाँ पर 81 लेंगे तो 81 से जितने भी छोटे वाले मल्टीपल है वो सब कट जाएंगे। ये भी कट जाएगा, ये भी 3 कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, 9 भी कट जाएगा, 81 तो उसके बराबर है, ये कट ही जाएगा, ये कट जाएगा, तो 81 हो गया। अब क्या बच रहा है आपके पास, ये बच रहा है 13, तो इसके साथ 13 वाले कोई है ही नहीं, तो 13 लेंगे। अब क्या बच रहा है आपके पास, 7 बच रहा है, तो इसके साथ ये 7 बच गया। तो आपका नीचे वाले का एलसीएम इतना होगा, ठीक है। तो अब इसको मल्टीपल करके देखते हैं, तो 2 मल्टीपल 81 और 13 गुने 7 मल्टीपल करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 बटे कितना 7371 आएगा। हम मल्टीपल करके देख लीजिए, ठीक है। ये आ जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। चाहे आप यहाँ ध्यान से देखने वाली है कि आप यहाँ डिजिबिलिटी रूल भी लगा सकते हैं। 9 का डिजिबिलिटी रूल लगा देते हैं, देखते हैं 6 4 10 5 15 और 15 और 9 कितना होता है 21, 9 से नहीं कटेगा, ये तो 9 से कटेगी, 9 से कट जाएगा। लेकिन अभी देखते हैं, फिर 7 3 10 8 18 ये भी कट जाएगा, लेकिन यहाँ 4 है, ऊपर देखते हैं 2 ही आ रहा था, ये इसलिए ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा, ये बहुत ही स्टार मार्क्स कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि इसमें बहुत कन्फ्यूजन होता है। लोग क्या करते हैं ना, डेसिमल को भूल जाते हैं और डायरेक्ट इसका एलसीएम से निकाल देते हैं। तो इसको ध्यान से देखिए, देखिए ये क्या लिखा है, जीसीडी। अब देखिए इसको क्या करना है, आपको सबसे पहले कुछ नहीं करना है, ये पहले इसको फ्रैक्शन में लिखिए, इतना लिखिए इसको, फिर इसको क्या लिखेंगे 100 लिखेंगे, ठीक है। फिर क्या लिखेंगे, इसको 9/10 लिखेंगे, ठीक है। एक सेकेंड, हाँ, तो जीसीडी के बारे में बात कर रहे थे हम। तो इसको क्या लिखना है, 108, जीसीडी मतलब ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजिबिलिटी, ठीक है। तो ये कितना, ये 100 हो जाएगा, ये 36 बटे कितना हो जाएगा 100, और कितना ये 9/10 हो जाएगा, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, तो आपको ऊपर देखिए, इसका मीनिंग भी ये हुआ कि आपको ऊपर वाले को ध्यान से देखना है, ठीक है। तो आपको ऊपर का क्या लेना है, मसल लेना है, ठीक है। तो आपको ये देखिए, नीचे वाले को सबको इक्वल बना दें, 108/100, इसको भी 36/100 हो गया। तो एक लिए क्या करना होगा आपको, इसको भी 100 बनाने की कोशिश करिए। तो नीचे ऊपर नीचे 10 ले मल्टीपल कर देंगे तो ये 100 बन जाएगा। अब ऊपर वाले के लिए आप मौसा निकाल लीजिए। तो देखिए ये 18 दूनी 36, 18 5 90, 18 6 कठोल से, तो यानी कि आपका मौसा बन जाएगा एचसीएफ 18, और नीचे वाले तो 100 रहेगा ही, 100 रहेगा ही, ठीक है। तो आपको इस फॉर्म में लिखना है 18, यही इस आंसर हो गया, ठीक है। तो आपको इसको ध्यान देना होगा, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कन्फ्यूजन करता है। लेकिन नीचे वाला जो बेस फॉर्म है ना, आप लोग उसको इक्वल बनाने की कोशिश कीजिए जीसीडी में, ठीक है। तो थैंक यू दोस्त, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, ठीक है। कल मिलते हैं।